नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए। मध्य प्रदेश में नई भर्ती आ चुकी है। योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, पोस्ट क्या रहेगा और रूल बुक का पूरा निचोड़ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों क्या है पूरी जानकारी मध्य प्रदेश में जो नई भर्ती आई उसके बारे में पूरी जानकारी समझते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि कॉन्टेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर सीधी भर्ती निकली है। इसमें नियुक्ति के किस लिए क्या रहेगा और महत्वपूर्ण जानकारी क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता के बारे में समझते हैं। तो संविदा पदों पर ही चयन किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी आपकी जो एजुकेशन है वो क्या रहने वाली है। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। भारतीय नर्सिंग परिषद के अंतर्गत दिल्ली से मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही इसमें परमिशन दी जाएगी। बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। 2016 का अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग किया हुआ है या उसके बाद भी किया गया है तो भी आप फॉर्म में भर सकते हैं, यानी कि आप एलिजिबल रह पाएंगे, या उसके बाद में किया है तो भी आप एलिजिबल रह पाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 1/9/2023 जो अभ्यर्थी उल्लेखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है, यानी कि 1/9/2023 के आपने अगर अध्ययनरत हैं तो आप पात्र नहीं हो पाएंगे। आयु की बात कर लेते हैं। 21 से 40 वर्ष तक की आपकी उम्र रहनी चाहिए। वो भी आपकी जो कैलकुलेशन है 1/9/2023 में आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, यानी कि 21 साल होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे वर्ग की बात कर लेते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग निशक्तिजन और इसमें अस्तबाधित हो गया है, इसके बाद में इसमें महिला हो गया है। इन सभी वर्गों को अलग से 5 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा, अदर स्टेट अलाउ नहीं। ऑनलाइन उपलब्धता ही रहेगी इसमें। अब इसकी जो है स्टार्टिंग जो है 20/10/2023 से फॉर्म चालू हो चुके हैं और 11 यानी कि 16/11/2023 तक आपके जो फॉर्म चलने वाले हैं। 16/11/2023 लास्ट ईयर रहेगी आपका, इसके बाद आपका जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पर संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कॉन्टेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदों पर सीधी भर्ती नियुक्ति के नियम क्या रहेंगे। अब नियमों के बारे में आपको समझना होगा। यहाँ पर हमने विवरण देख लिया। पूरी सीधी भर्ती में अगर देखते हैं तो टोटल जो पोस्ट है वो 500 पद रहने वाले हैं। इसमें ओपन जो रहता है यानी कि जनरल वालों के लिए अगर बात करते हैं तो जनरल वालों में ओपन के लिए रहेगा 90 और इसके बाद महिलाओं के लिए रहेगा 45 पद। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के बारे में हम जानते हैं। ईडब्ल्यूएस में देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस में ओपन के लिए 34 पद रहेगा और महिलाओं के लिए 16 पद रहने वाले हैं। इसके बाद में अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जनजाति में 67 पद ओपन के लिए और 33 पद आपका जो महिला के लिए। इसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें ओपन में रहेगा 54 रहेगा यानी कि 54 और महिला के लिए 26 पद इसमें रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर देखते हैं तो ओपन में आपका 90 पद ही आपका रहेंगे, महिलाओं के लिए 45 पद रखेंगे और यहाँ पर दिव्यांग श्रेणी में 6% की छूट दी जाएगी, इसमें कुल 7 पद रहेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि जो नोट दिया गया वो नोट में आपको क्या देखना है। नोट के बारे में समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने उसी का उल्लेख इसमें किया गया। प्रत्येक वर्ग में 33% सीट पद पर महिला आरक्षित रहेगी। ठीक है। परिभाषाएं की बात करते हैं। टेस्ट से तात्पर्य रहेगा आपका ऑनलाइन टेस्ट ही होने वाला है। जो रिक्रूटमेंट आपका जो दे रहे हैं आपके ऑफिसर की जो परीक्षा होगी वो आपकी ऑनलाइन ही रहेगी। कम्युनिटी के लिए सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा ही होगी इसमें। अब हम बात कर लेते हैं आरक्षित वर्ग के लिए। आरक्षित वर्ग में जो एसटी, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, इन सभी को शामिल किया जाएगा और इसमें आपका जो है राष्ट्रीय कम मिशन के ये आपका फॉर्म रहेगा। इसके बाद सीधी भर्ती स्वास्थ्य मिशन के लिए जो रैंक आपका जो लिया जाएगा यानी कि एग्जाम होने के बाद जो आपके रैंक आएगी उसी के अनुसार आपको जो भी जो केंद्र है उसी पर ही आपको पदस्थ किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी। इस योजना का जो भी प्रोसेस है वो आगे बताया जाएगा। सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या रहने वाली इसके बारे में समझ लेते हैं। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी एंड इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। भारतीय नर्सिंग नई दिल्ली के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में सत्र 2016, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में 2016 अथवा उसके बाद में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सत्र 2018 अथवा उसके बाद में, अगर यहाँ पर देखेंगे उसके बाद का भी दिया गया, अगर उसके बाद में किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हो पाएंगे। अब यहाँ पर दिया गया उम्मीदवार को बिंदु क्रमांक में आपके जो नर्सिंग कॉलेज है प्राचार्य से दिए गए प्रारूप के अनुसार एक प्रारूप दिया जाएगा, उसी प्रारूप को आपको भर करके ऑनलाइन प्रोसेस भी करना रहेगा। ठीक है, ये ऑनलाइन प्रोसेस होने के पर ही आपको समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीकृत होना चाहिए, यानी कि आपका जो
रजिस्ट्रेशन है वो आपको कंपलसरी रहेगा, क्योंकि जब फॉर्म भरने जाएंगे तब आपको वहाँ पर स्कैन करना होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे। धन्यवाद आप सभी।